अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मच्छर की फितरत में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी मिसाल दी। मच्छर में ऐसी क्या खास बात है कि वो एंटोमोलॉजी में दुनिया के मारूफ साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हैं। मच्छर कुछ लोगों को क्यों काटते हैं और दूसरों से क्यों बचते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात नाज़रीन आज की हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस दिलचस्प सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो। नाज़रीन, हालिया साइंसी दरियाफ्तों की रोशनी में कुरान मजीद में मच्छरों के जिक्र से आगाज करते हैं। एक बार कुछ लोगों ने कुरान मजीद में जानवरों के नामों का जिक्र करने का मजाक उड़ाया, जैसे हाथी, मकड़ी और शहद की मक्खी वगैरह। इन्होंने सवाल उठाया कि आपका माबूद अल्लाह, जिसे आप गालिब मानते हैं, अपनी कुदरत और इल्म को साबित करने के लिए गैर मामूली मखलूक की मिसालें क्यों देंगे। फिर अल्लाह ने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह बकरा की आयत नंबर 26 नाजिल की, जिस पर वाज़ेह तौर पर जवाब देते हुए कहा, बेशक अल्लाह मच्छर या इससे भी छोटी चीज की मिसाल पेश करने से नहीं घबराता, और जो लोग ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं कि इस अल्लाह का क्या इरादा था। एक मिसाल के तौर पर वो इस तरह बहुत से लोगों को गुमराह करता है और इस तरह बहुत से लोगों की रहनुमाई करता है। वो गुमराह नहीं करता सिवाय नाफरमानों के। नाज़रीन, इस आयत में एक मिसाल के तौर पर मच्छर का इस्तेमाल शुरू में गैर मामूली मालूम हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कुरान अपने पैगामात को पहुंचाने के लिए अक्सर तशबीहात और तमसीलात का इस्तेमाल करता है। इस मामले में मच्छर को इस ख्याल पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दुनिया की छोटी से छोटी और बज़ाहिर मामूली चीज भी अल्लाह के इख्तियार में और सिर्फ उसी के इख्तियार में है। नाज़रीन, हम यहाँ आपको मच्छरों से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हकाइक से भी आगाह करते हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में किया गया है और हालिया साइंसी दरियाफ्तों से साबित है, जिससे आप बेहतर समझ सकेंगे कि अल्लाह ने कुरान करीम में मिसाल के तौर पर मच्छरों को क्यों इस्तेमाल किया। जब बहुत से मच्छरों के बारे में बात करते हैं, बोवल डोटा, इसका मतलब खून चूसने वाला मादा है। ये आयत 7वीं सदी में नाजिल हुई, लेकिन हाल ही में मुहक्किकीन जदीद इलेक्ट्रॉन्स खुर्दबीन की बदौलत दरियाफ्त करने में कामयाब हुए हैं। मादा मच्छरों को अंडों, ग़िज़ाई अज्जा और इस मकसद के लिए अपनी जरूरत पूरी करने के लिए खून की जरूरत होती है। मादा मच्छरों को एक मजबूत मुंह का हिस्सा दिया गया है जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है, जो खून चूसने के लिए किसी शख्स या जानवर की जिल्द को छेदने की सलाहियत रखता है। नर प्रोबोसिस इतना मजबूत नहीं होता कि जिल्द को छेद सके। वजह यह है कि नर दूसरे खून पर खाना नहीं खाते हैं। नाज़रीन, इस आयत से हम ये सीखते हैं कि मच्छरों के अपने पुरजीवी होते हैं। ये बात जदीद साइंस ने साबित कर दी है कि कुछ उड़ने वाले तफीले भी हैं जिन्हें कूलर स्वाइन एक आफर कहा जाता है। ये मादा मच्छरों का खून चूसते हैं। ये नन्ही मखलूक 1922 में इंग्लिस्तान के एक अजीम माहिर हयातियात डॉक्टर फेडरिक वायलेस एडवर्ड्स ने एक इंतहाई नफीस खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त की थी। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि एक और छोटी मखलूक मच्छर की पुश्त पर बैठी है और इसके खून से खाना खा रही है। इस आयत में यही बात है जब वो कहता है कि अल्लाह मच्छर या इससे भी छोटी की मिसाल इस्तेमाल करने से नहीं घबराता। नाज़रीन, तीसरा एक और चीज जो मच्छरों से मुनफरिद है और जो मच्छर की मिसाल के पीछे हिकमत को साबित करती है, जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में दिया है, वो है मच्छर की अनाटोमी। आंख साइंस ने दरियाफ्त किया कि मच्छरों की 2 आंखें होती हैं, लेकिन ये आंखें सैकड़ों छोटे लेंस से बनी होती हैं, जिनमें से हर एक तस्वीर दिमाग तक पहुंच जाता है और अपने माहौल में हरकत, रोशनी और दीगर बसरी मुहर्रिकात का पता लगाने की सलाहियत रखता है। इनमें से कुछ लेंस रोशनी में बुनियादी तब्दीलियों का पता लगा सकते हैं, अशिया और मकामात के दरमियान फर्क करने में मदद करते हैं। इससे मच्छर को अपने शिकार का बसारत से पता लगाने में मदद मिलती है। चूँकि मादा मच्छर का बुनियादी मकसद अपने अंडे पैदा करना और देना होता है, इसलिए इसे दूसरी नस्ल के खून को अपने शिकार का बसारत से पता लगाने में मदद मिलती है। चूँकि मादा मच्छर का बुनियादी मकसद अपने अंडे पैदा करना और देना होता है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो मादा अपने शिकार को इसकी बू, इसकी हरकत, इसकी शक्ल, इसके रंग और फिर सांस लेने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से पहचानती है। नाज़रीन, खून की जांच इस वजह से कि मच्छर हर किसी को नहीं काटते, जबकि कीमियाई और जिस्मानी इशारे जिसे बसारत हो, गर्मी और नमी मादा मच्छरों को अपने हदाफ की
طرف رخ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بعض جسم کی بدبو انہیں مخصوص میزبانوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ کچھ محققین تجویز کرتے ہیں کہ رہائشی جلد کے بیکٹیریا یا بدبو کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری جلد بیکٹیریا سے ڈھکی ہوتی ہے جو اتار چڑھاؤ کا اخراج کرتے ہیں جو ہر شخص سے مختلف ہوتے ہیں۔ بوسٹن یونیورسٹی میں اعصابی سائنسدان میٹ جوان نے کہا، لوگوں کے درمیان بدبو میں یہ فرق مختلف لوگوں کی طرف مچھروں کی کشش کے درمیان فرق کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین پر مچھروں کی تقریباً 3500 اقسام ہیں جس میں سے ہر ایک کی رہائش گاہ کے ساتھ دیگر خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اگرچہ جدید سائنس نے مچھروں کے حوالے سے بہت سی اہم معلومات دریافت کر لی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ نامعلوم ہے۔ کہ آپ کو مچھروں کی زندگی میں اب بھی کوئی معجزہ نظر نہیں آتا؟ لہٰذا قرآن میں مچھر کا استعمال اس خیال کو اجاگر کرتا ہے کہ ایک بڑی طاقت اور علم لامحدود ہر چیز پر محیط ہے، اور یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اس کی دریافت اور اس کی عظمت کی یاد دہانی کا کام کر سکتی ہے۔ ہم ہر روز اور ہر جگہ اپنے خالق کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھتے ہیں۔ سچائی اس کی تخلیق کے عجائبات میں ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ وسیع کائنات میں ہو یا۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو بابل میں حکومت کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت دینے پر قادر ہے۔ جب آخری بار ابراہیم کو اس کے پاس بھیجا اور نمرود نے ظلم کرنے کا فیصلہ کیا، افسوس ایک مچھر بھیجا جو اس کی ناک سے اس کے دماغ میں داخل ہوا اور اس کے دماغ کو کاٹنے لگا۔ اس کو اس حد تک تکلیف کا احساس ہوا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مچھر کو پرسکون کرنے کے لیے اس کے سر پر زور سے ماریں، لیکن اس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوا۔ یہ صورتحال کافی دیر تک قائم رہی، جہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اس کا سر اس کے سپاہیوں نے توڑ دیا۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمیں مچھروں اور انسانوں پر ان کے برے اثرات کے بارے میں یاد دلاتی ہے۔ دنیا کی تقریباً نصف آبادی کو اب مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں جیسے ملیریا، زرد بخار، ڈینگی بخار وغیرہ سے خطرہ ہے۔ مچھر اس لیے دنیا بھر میں ہر سال سے 10 لاکھ انسانی اموات کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اسے انسانوں کے لیے سب سے مہلک بناتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا معلوماتی ٹاپک۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن، اہل بیت کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حامی و ناصر۔